आज़ादी का गवाह बना ये स्टेशन 1888 से लेकर 1947 तक इस भव्य इमारत ने ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली दौर देखा। हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाला व्यापारिक सामान यहीं पहुंचता था और फिर समुद्री जहाज़ों के जरिए पूरी दुनिया में भेजा जाता था। मुंबई लगातार एक बड़े व्यापारिक शहर में बदल रही थी और इस बदलाव के केंद्र में था यही स्टेशन। लेकिन इन प्लेटफॉर्मों पर सिर्फ यात्रियों की आवाजाही नहीं होती थी, यहाँ इतिहास भी लिखा जा रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग रेल के माध्यम से मुंबई पहुंचते, राजनीतिक सभाएं होती, स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज पूरे देश में फैल रही थी और ये स्टेशन उन बदलते दिनों का एक मौन गवाह बना रहा। फिर आया 15 अगस्त 1947, भारत आजाद हुआ। सदियों की गुलामी के बाद पहली बार इस इमारत ने ब्रिटिश शासन नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत का सूर्योदय देखा। शायद अगर इसके पत्थर बोल सकते तो उस दिन वे भी गर्व से मुस्कुरा उठते। विक्टोरिया टर्मिनस से CSMT तक का सफर। आजादी के बाद भी कई वर्षों तक इस स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनस ही रहा। लेकिन समय बदल रहा था और देश अपनी पहचान को नए रूप में स्थापित कर रहा था। 1996 में इस ऐतिहासिक स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा गया ताकि महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान दिया जा सके। फिर 2017 में इसका आधिकारिक नाम बना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। हालांकि आज भी मुंबई के लाखों लोग इसे प्यार से VT या CST कहकर ही पुकारते हैं। नाम बदल गया लेकिन लोगों के दिलों में इसकी पहचान आज भी वैसी ही है जब पूरी दुनिया ने कहा ये एक धरोहर है। साल 2004 CSMT के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ा। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ये सम्मान किसी साधारण इमारत को नहीं मिलता। इसके लिए इतिहास, वास्तुकला, सांस्कृतिक महत्व और संरक्षण इन सभी का असाधारण होना जरूरी होता है। यूनेस्को ने माना कि ये इमारत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की साझा धरोहर है। आज दुनिया भर से पर्यटक, इतिहासकार, आर्किटेक्ट और फोटोग्राफर सिर्फ इसकी भव्यता को देखने मुंबई आते हैं। 26 नवंबर 2008 वो रात जिसे मुंबई कभी नहीं भूलेगी। लेकिन इतिहास हमेशा खुशियों से नहीं लिखा जाता। 26 नवंबर 2008 एक सामान्य शाम जब हजारों लोग अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, घोषणाएं हो रही थीं, ट्रेनें अपने समय पर आ जा रही थीं और तभी आतंकवादियों ने इस ऐतिहासिक स्टेशन को अपना निशाना बनाया। कुछ ही पलों में भागती हुई जिंदगी डर और अफरा तफरी में बदल गई। इस हमले में कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये हमला सिर्फ एक रेलवे स्टेशन पर नहीं था, ये मुंबई की हिम्मत और भारत की एकता को चुनौती देने की कोशिश थी। लेकिन मुंबई ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन यही स्टेशन फिर खुला, ट्रेनें फिर चली, लोग फिर अपने काम पर निकले और पूरी दुनिया ने देखा कि मुंबई गिर सकती है लेकिन रुकती नहीं। यही इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। आज का CSMT, आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, यह मध्य रेलवे का मुख्यालय है और भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। हर दिन लाखों यात्री यहाँ से लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करते हैं। सुबह की भागदौड़, दोपहर की चहल पहल और रात की जगमगाती रोशनी इस ऐतिहासिक इमारत को हर पल जीवंत बनाए रखती है। अगर आप रात के समय CSMT को देखें तो ऐसा लगता है मानो किसी यूरोपीय महल पर सुनहरी रोशनी बिखेर दी गई हो। शायद यही वजह है कि मुंबई की तस्वीर CSMT के बिना कभी पूरी नहीं मानी जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में आज भी ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जो अधिकांश मुंबईकर भी नहीं जानते। आखिर इसकी घड़ी कितनी पुरानी है, इसमें कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई और कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो CSMT को दुनिया के सबसे अनोखे रेलवे स्टेशनों में शामिल करती हैं। आइए जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। अब तक आपने CSMT का इतिहास जाना, लेकिन अब जानते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो इस इमारत को दुनिया के सबसे खास रेलवे स्टेशनों में शामिल करते हैं। फैक्ट 1, जिस जगह आज CSMT खड़ा है
वहां कभी बोरी बंदर नाम का स्टेशन हुआ करता था, जहां से 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन ठाणे के लिए रवाना हुई थी। फैक्ट 2, आज दिखाई देने वाली ये भव्य इमारत 1888 में बनकर तैयार हुई और इसे बनने में लगभग 10 वर्ष लगे। फैक्ट 3, इसका डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने तैयार किया था, जिन्होंने यूरोप की कई ऐतिहासिक इमारतों का अध्ययन करने के बाद इसका नक्शा बनाया। फैक्ट 4, CSMT की वास्तुकला में विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल और भारतीय शिल्पकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। फैक्ट 5, इमारत के सबसे ऊपर लगी महिला की प्रतिमा का नाम प्रोग्रेस है। उसके हाथ की मशाल ज्ञान और रोशनी का, जबकि पहिया उद्योग और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। फैक्ट 6, मुख्य प्रवेश द्वार पर बना शेर ब्रिटेन का और बाघ भारत का प्रतीक है। यह उस दौर के इतिहास को दर्शाने वाला अनोखा स्थापत्य तत्व है। फैक्ट 7, इस इमारत की रंगीन कांच की खिड़कियां, ऊंची मेहराबें और पत्थरों की बारीक नक्काशी इसे किसी यूरोपीय महल जैसा रूप देती हैं। फैक्ट 8, साल 2004 में यूनेस्को ने CSMT को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह सम्मान दुनिया की चुनिंदा ऐतिहासिक धरोहरों को ही मिलता है। फैक्ट 9, यह स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां हर दिन लाखों यात्री लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों से सफर करते हैं। फैक्ट 10, मध्य रेलवे का मुख्यालय भी इसी ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। फैक्ट 11, CSMT भारत के सबसे ज्यादा फिल्माए गए रेलवे स्टेशनों में से एक है। कई फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और विज्ञापनों की शूटिंग यहां हो चुकी है। फैक्ट 12, रात के समय इसकी विशेष लाइटिंग पूरी इमारत को सुनहरी चमक देती है, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर के फोटोग्राफर खींचने आते हैं। फैक्ट 13, 130 से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी ये इमारत आज अपने मूल उद्देश्य के साथ लगातार उपयोग में है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। फैक्ट 14, हर साल दुनिया भर से आर्किटेक्ट, इतिहासकार और छात्र इसकी डिजाइन और निर्माण तकनीक का अध्ययन करने आते हैं। फैक्ट 15, CSMT सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि मुंबई के इतिहास, संघर्ष, विकास और करोड़ों सपनों का जीवित प्रतीक है। जरा कल्पना कीजिए, अगर इस इमारत के पत्थर बोल पाते तो शायद वे हमें उन लाखों चेहरों की कहानियां सुनाते जो उम्मीद लेकर पहली बार मुंबई आए थे। वे उन युवाओं की बातें बताते जो एक छोटे से बैग में अपने सपने लेकर इस शहर पहुंचे। किसी ने पहली नौकरी यहीं से शुरू की, किसी ने अपने परिवार के लिए नया भविष्य बनाया, तो किसी ने इसी स्टेशन से अपने घर लौटते हुए जीवन की सबसे खूबसूरत यादें साथ ले गईं। इस इमारत ने अंग्रेजों का शासन देखा, भारत की पहली ट्रेन का सफर देखा, आजादी का सूर्योदय देखा, मुंबई को बदलते देखा, 26/11 का दर्द सहा और फिर उसी शहर को अगले ही दिन हिम्मत के साथ आगे बढ़ते भी देखा। शायद यही कारण है कि CSMT सिर्फ पत्थरों, दीवारों और प्लेटफॉर्मों का नाम नहीं है। ये मुंबई की धड़कन है, ये करोड़ों सपनों की पहली सीढ़ी है और भारत के इतिहास का एक ऐसा जीवित अध्याय जो समय के साथ और भी महान होता जा रहा है। अगर अगली बार आप CSMT जाएं, तो सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जल्दी मत कीजिए। एक पल रुकिए, उस विशाल गुंबद को देखिए, उन पत्थरों की नक्काशी को महसूस कीजिए और सबसे ऊपर खड़ी प्रोग्रेस की प्रतिमा को देखिए, क्योंकि वहां सिर्फ एक इमारत नहीं खड़ी, बल्कि 130 वर्षों से भी ज्यादा पुराना इतिहास आज भी सांस ले रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली शानदार डॉक्यूमेंट्री